जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की मैथ और आपकी एक्सरसाइज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और इसका जुज़्व नंबर आपका 6 है, जिसको हमने हल करना है मकूस के तरीके से। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन मुसावातों को आपने कालमों की शक्ल में लिखना है। मुसावातों को कालमों की शक्ल में लिखने से जो भी आपके वो जो मुसावात दी गई उसको आपने कालमों की शक्ल में लिखना है। एक्स के शुरू में देख ले आपने 4 लिखा हुआ है जिसको अदिशर कहते हैं। ये तो वाई के शुरू में कुछ नहीं है, इसका 1 होता है। एक्स के शुरू में देख ले आपके पास लिखे 3 यानी माइनस के 3 है, जबकि वाई के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब माइनस का 1 है। जिस जो होता है मुतगय्यर के शुरू में कोई अदिशर ना लिखा हो तो उसका अदिशर जो होता है हमेशा 1 जो होता है वो होता ही है। इस तरह ये आपके 9 है और ये आपके आगे माइनस के 5। हर आपने हर रकम को जो है कालम की शक्ल देनी है। x के शुरू में 4 लिखा तो 4 में लिखे, y के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होता है इसलिए y है। 1 आपने लिखा, x के शुरू में माइनस के 3 आपने माइनस के 3 लिखने हैं और y के शुरू में सिर्फ माइनस के अलावा इसका मतलब माइनस का 1 है। अब हमने जो होता है इन कालमों जो आपने कालमों की शक्ल में लिखे हैं वो फर्ज करना होता है। इस कालम को आपने नाम देना है a, इस कालम को नाम देना है आपने x और इस कालम को आपने बच्चों नाम देना है b। तो ये दो आपस में ज़रब खा रहे हैं, यानी ये वाले कालम आपस में ज़रब खा रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax जो होता है ये बराबर होता है b के। हमने कीमत जो होती है x y की निकालनी और x y को आपने फर्ज किया है x कालम के, इसलिए x को इस तरफ कर ले, a को जो होता है दूसरी तरफ ले जाए। जब a दूसरी तरफ जाएगा तो वहां पे बन जाएगा a का इनवर्स या a का ज़रबी मकूस। और ये आपके पास बुनियादी फार्मूला है जिस पे आपने एक इनवर्स कीमत जो होती है निकालनी है और उसको b से ज़रब दे देना तो आपके पास x की कीमत निकल आ जाएगी और x जो होता है वो आपके पास बराबर है x और y के। तो इस तरह आसानी से आप जो होते हैं इसकी कीमत निकाल सकते हैं। ये आप जो देख रहे थे कि कैसे होता है, असल में ऐसे ही है कि ax आपका बराबर है b के। जब हम a को खत्म करते हैं तो बटा a लेते हैं और इस तरह भी आपका आ जाएगा बटा a से जो कट जाएगा और ये a जो बटे पे आ गया, रकम जब बटे पे होती है तो जब ऊपर जाती है तो उसकी जो होती है ताकत की अलामत जो होती है वो चेंज हो जाती है। बटे में दरअसल इसकी ताकत ही 1, अब जो होते हैं a ऊपर गया तो उसकी ताकत जो होगी वो मनफी होगी, रिवर्स हो गया। अब रिवर्स जो होता है ये बराबर आपके आ गया x बराबर 1 के रिवर्स इनटू b के। और ये आपके पास बुनियादी फार्मूला है जिसमें आपने कीमत दर्ज करनी है और इसके लिए आपको चाहिए a का रिवर्स। तो सबसे पहले हम a का रिवर्स निकालते हैं और a के रिवर्स का भी फार्मूला होता है और ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटा आपका होता है a का मकता। ठीक है जी। और इसके लिए सबसे पहले आपने a का मकता ही मालूम करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर किसी कालम का मकता जो है सिफर के बराबर आ जाए तो उसका हर सेट जो होता है वो मुमकिन नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो होते हैं आपने पहले मकता ही मालूम करना है। a आपके पास दिए गए जिसके अरकान है 4, 1, इसके बाद है माइनस के 3 और ये आपका पास है माइनस का 1। ठीक है जी। अब जो होता है मकता कैसे निकाला है, बतर के अरकान को ज़रब दी जाती है तो हम लिखेंगे 4 ज़रब माइनस का 1, इसके बाद आपने ब्रैकेट निकाली है, माइनस की अलामत है, माइनस के 3 और ज़रब आपका जमा का 1 तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 4। जो कि माइनस का 3 जब 1 से ज़रब खाएगा आपके पास आ जाएगा माइनस के 3 और बाद ब्रैकेट के बाद भी माइनस की अलामत है तो माइनस के 3 जब माइनस से ज़रब खाएंगे तो ये आपके हो जाएंगे जमा के 3 हो जाएंगे। अब देखिए माइनस के 4 है जमा के 3 है, माइनस के 4 में से जमा का 3 एक निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 1। माइनस का 1 इसलिए आया है कि माइनस वाली रकम जो होती है वो आपकी बड़ी है, इसलिए आपके पास आ गया माइनस का 1। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ a, यानी a का आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट में क्या किया जाता है, बतर के अरकान की जगह बदली जाती है, बाकी अरकान की अलामतें बदली जाती है। बतर के अरकान आपके ये तिरछे अरकान होते हैं, इनकी आपने जगह बदल देनी है 1, 4, ये बाकी आपके पास जो अरकान है इनकी आपने जो होती है वो अलामतें बदल देनी होती है। जमा का 1 था, हमने माइनस का 1 लिखा, ये आपके पास माइनस के 3 थी, इसको हम जो कि जमा के 3 कर देंगे। ठीक है जी। आपके पास एडजॉइंट आ गया, ये आपके पास मक्ता था, जबकि इनवर्स बराबर एडजॉइंट बटा मक्ता। अब हम जो होते हैं इनवर्स की कीमत निकालते हैं और ये बराबर आपके एक एडजॉइंट बटा एक का मक्ता। एक एडजॉइंट जो आपके पास दिए गए माइनस का 1 3 और ये आपके पास 4 है बटा जी बटा हम लिखते हैं मक्ता जो कि आपके पास दिया गया माइनस का 1। जब ये 1 ही है तो इसलिए या तो आप इसे हर एक का बटा लिख लें, ये भी आपका ठीक हो जाएगा, यानी इसको आप लिखेंगे -1 बटा माइनस का 1, इसी तरह -1 बटा माइनस का 1 और ये आपके पास आ जाएगा 3 बटा माइनस का 1 और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 4 बटा माइनस का 1। और बच्चों याद रख लें
जो होते हैं आमतौर पर जो होता है एक जो होता है वो बटे में नहीं लिखा जाता, एक बटे में नहीं लिखा जाता, लेकिन जो हम हल करने के लिखे ये माइनस के अलावा तो माइनस से कट जाएगी तो आपके पास बचेगा एक, एक जगह एक बटा एक आता है इसको सिर्फ हम एक लिखा जाएगा। इस तरह ये लाभ भी माइनस के अलावा तो माइनस से कट गई, एक बटा एक आता है तो एक बटा एक नहीं आपने लिखना, आपने सिर्फ एक ही लिखना है। और इसको देखें तो बटे में माइनस का एक और बटे में कभी एक नहीं लिखा जाता है, इसलिए माइनस के अलावा आप सब ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके बन जाएगा माइनस के जो कि 3 हो जाएंगे। इसी तरह 4 बटा माइनस 1 लिखा है तो बटे जो माइनस 1 है इसको आपने खत्म कर देना है और ये लामत जो होगी आपके पास चली जाएगी, ये 4 के साथ चली जाएगी। इस स्टेप को दोबारा देख लें कि माइनस 1 बटा माइनस 1, माइनस 1 बटा माइनस 1, ये बटा जो लिखा है 3 बटा माइनस का 1 और 4 बटा माइनस का 1, माइनस के अलावा तो माइनस से कट गई, आपका आता है 1 बटा 1 और 1 बटा 1 कभी नहीं लिखा जाता है, हमेशा एक ही होता है। इसी तरह ये भी माइनस से कट गया, आपका 1 बटा 1 आता है और 1 बटा 1 कभी नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक ही लिखा जाता है। और ये पे आपने लिखा 3 बटा माइनस 1 और बटे में 1 कभी नहीं लिखा जाता, इसलिए माइनस जो होते हैं ये माइनस के अलावा सिर्फ ऊपर चली जाएगी, एक आपका खत्म हो जाएगा, बटे में हम लिखेंगे। इधर 4 बटा माइनस 1 लिखा है तो ये माइनस के अलावा 4 के साथ चली जाएगी, एक आपका जो होता है वो खत्म हो जाएगा, तो आपका एक आंसर आ गया। जबकि बुनियादी फार्मूला आपका है वो आपका है जी x बराबर होता है a का इनवर्स इनटू b के, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं a का इनवर्स आप निकाल ही चुके हैं जो कि आपका 1 माइनस के 3 और माइनस के आपके पास है 4, इसको आपने जरब देना है a के इनवर्स को b से जरब देना है, b की रकम आपके पास है 9 और माइनस के जो तो आपके पास 5 दिए गए हैं तो एक जरब आपका हो जाएगा 9, इसके बाद आपने जमा की अलामत लगानी है, एक जरब माइनस के 5, इस तरह आप जो होते हैं दूसरी रकम को माइनस के 3 जरब आपके पास जो हो जाएगा 9 से जरब खा जाएंगे और आगे जमा की अलामत लगानी है, माइनस के 4 जरब आपके पास हो जाएगा माइनस के 5। अब एक जब 9 से जरब खाएगा आपके हो गए 9 और जब माइनस के 5 एक से जरब खाएगा तो आपके हो जाएगा माइनस के 5 और ये माइनस के 3 जरब खाएगा तो आपके बन जाएगा माइनस के जो 27 और ये माइनस के 4 और माइनस के 5 जब माइनस वाली रकम माइनस वाली जरब खाती है तो वो जमा में तब्दील हो जाती है। इस तरह जमा के आपको 4 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके बन जाएगा 20, जमा के 9 है इसमें से 5 को निकाल दे बाकी आपके पास से बच जाएंगे 4 और इस तरह माइनस के 27 है इसमें से 20 निकल जाएंगे तो आपके पास जाएंगे माइनस के 7 और ये आपका आंसर आया जी a के इनवर्स इनटू b का है। और a का इनवर्स जो होता है ये बराबर किसके है इनटू b, ये आपका बराबर है x के, जब x जो होता है वो आपके बराबर किसके है x और y के, यानी x बराबर आपने लिया है वो आपने x और y के बराबर लिया है तो यही आपका x की जो होती है कीमत निकली है 4 और माइनस के ऊपर x है, x को x y के बराबर लिया है तो ऊपर वाली रकम आपके x को ज्यादा लिहाजा x बराबर आपके आ जाएगा 4 के और y बराबर आपके आ जाएगा माइनस के 7 के, ठीक है जी। आपने x और y की ही कीमतें निकालनी होती है। ये बच्चों आप चेक कर लेते हैं क्या है कि हमारा जवाब ठीक है या गलत है, तो उसके लिए जो तरीका होता है जिसको हम कहते हैं तस्दीक। अब हम इसको साबित करते हैं कि हमारा जवाब ठीक है या नहीं, तो ऊपर वाली मुसावात ज्यादा आसान, उसमें कीमत दर्ज कर दें जो कि आपके पास लिखी हुई है 4x जमा का y और बराबर आपके पास है 9 की, जहां पे आपके x और y लिखे हुआ पर की कीमतें दर्ज कर दें तो 4 के साथ x है तो x की जगह हम लिख देंगे 4, इसके बाद जमा आपके पास है और इसके बाद y की कीमत है लिखी माइनस के 7 और बराबर आपके पास है 9, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 16 और ये आपके पास है जमा वाली माइनस करें तो माइनस ही हो जाती है, आपके पास आ गया 9, 16 में से जब 7 निकलेंगे तो आपके 9 ही आते हैं। तो इस तरह आप देख रहे बच्चों लेफ्ट साइड आपके राइट साइड के बराबर आ गई, तो जब आप x और y की कीमतें निकालते हैं और उसको बुनियादी मुसावातों में जब कीमत दर्ज कर दी जाती है और आपकी अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए तो आपका जवाब जो होता है वो हमेशा ठीक होता है। तो ये जबरदस्त तरीका है ताकि आपको तस्दीक हो जाए कि मेरा जवाब जो होता है वो ठीक है। अगर आपकी जो होती है इसमें तस्दीक करने में आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आती तो फिर आपको सवाल को दोबारा चेक करना चाहिए कि हो सकता है आपकी अलामत की गलती हो गई हो। तो इसलिए ये तस्दीकी अमल जो होता है बड़ा जबरदस्त तरीका है और इस तरह आप जो होता है मुतमिन हो जाते हैं कि जो मैंने सवाल किया आपका बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।